అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ టు మిట్టి నైన్ పంజాబ్ రాష్ట్రం నుండి కీర్తి కిసాన్ యూనియన్ స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ రష్పాల్ సింగ్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. తను సిపిఐఎంఎల్ ప్రజాబంధ రాష్ట్ర కార్యదర్శి డివికే గారి సంతాప సభ సందర్భంగా హైదరాబాద్ కి రావడం జరిగింది. సో ఈ సందర్భంగా మిట్టి నైన్ ఛానల్ తనతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తుంది. అందులో భాగంగా పంజాబ్ కి సంబంధించినటువంటి రైతాంగ ఉద్యమాల గురించి, అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. రష్పాల్ సింగ్ గారు నమస్తే అండి. आप बोलिए पंजाब राष्ट्र में फार्मर्स का क्या कंडीशन है, आप क्या बोलना चाहता है? मैं रशपाल सिंह, स्टेट जनरल सेक्रेटरी कीर्ति किसान यूनियन पंजाब, कपूरथला पंजाब का रहने वाला हूँ और खेती करता हूँ। कीर्ति किसान यूनियन पंजाब में काम करता हूँ। जहाँ तक पंजाब में किसानों की सिचुएशन का सवाल है, स्थिति का सवाल है, वो बहुत अच्छी नहीं है। पंजाब में हर रोज 2 किसान और 1 मजदूर सुसाइड करते हैं। पंजाब में किसान भी कर्जाई हैं, मजदूर भी कर्जाई। आप जानते ही हैं, साम्राज्य नामदारवाद रॉकफेलर फाउंडेशन ने पंजाब में हरियाणा इनकलाब का मॉडल लागू किया। वो मॉडल पंजाब का पानी पी गया। वो मॉडल पंजाब की मिट्टी खा गया। वो मॉडल पंजाब के लोगों को कहा गया। आज पंजाब के लोग किसान मजदूर कर्जाई हैं और बेहद कर्जाई हैं और रोज 2 मजदूर, 2 किसान 1 मजदूर खुदकुशी कर रहे हैं। और पंजाब में कैंसर बीमारियां फैल गई हरियाणा को आपके मार्ग। फार्मास्यूटिकल कंपनियां ने लोगों को लूटा दवाइयों के नाम पर, मेडिसिन के नाम पर। पंजाब के किसानों ने कारपोरेटों के, कंपनियों के गाड़ी पड़े हैं, ट्रैक्टर खरीदे, कीड़े मार, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, मेडिसिन खरीदी और उन कंपनियों को गाड़ी मारा। आपको वो नांग है, आप तो कंगाल हो गए। उनके बच्चे कॉलेज छोड़कर बाहर भाग रहे हैं। पंजाब में कोई नौजवान पंजाब में रहना नहीं चाहता। आज इस बात की परमिशन मिलेगा कि पंजाब के सारे लोग ही बाहर भाग, कोई पंजाब में रहना ऐसी स्थिति। किसी की बहु बेटी सुरक्षित नहीं, वहां की पॉलिटिकल पार्टियों ने नशे का कारोबार किया, रेप का कारोबार किया है, लैंड माफिया का कारोबार किया है, केबल माफिया का कारोबार किया। जितने भी लोगों की वो खून तोड़ सकते थे और इन लोगों ने सभी को नकार दिया। देयर इज नो अपोजिशन इन पंजाब। आप जानते हैं, आप पार्टी 92 सीट्स एमएलए की जीत कर और उनके कई एमएलए को अभी तक ये पता नहीं लग रहा है कि हम एमएलए भी बन गए हैं। और इन टोटल पॉलिटिकल पार्टीज को पंजाब के लोगों ने नकार दिया। अकालियों का सफाया हो गया।
भाजपा का सफाया हो गया, कांग्रेस का सफाया हो गया, बहुजन समाज पार्टी का वहां से सफाया हो गया। वो कल को भी ये कोई अपोजिशन बनती है तो वो किसानों की बनेगी, इन पॉलिटिकल पार्टियों की नहीं बनेगी। पॉलिटिकल पार्टियों ने तो लोगों को लूटा, इसलिए हम कहते हैं भाई जितनी भी क्षति पंजाब के लोग इन पॉलिटिकल पार्टियों से छुटकारा पा लेंगे, उनकी अच्छे लेंगे, ठीक है। तो ये जो थोड़ा बहुत ये सांस ले रहे हैं। पंजाब और दिल्ली में 13 महीने आप जो एंटी फार्म लॉस के खिलाफ जो आंदोलन किया गया है उसके बारे में आप बोलिए। पंजाब के लोगों ने अपनी जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, किसान ऑर्गेनाइजेशन 32 किसान ऑर्गेनाइजेशन, उनकी अगुवाई में दिल्ली में स्ट्रगल हुई। पहले कहाँ स्टार्ट हुआ ये स्ट्रगल? पहलू जब 3 कानून आए जून में, जब इनका ड्राफ्ट आया, वो टेम्परेरी तौर पे जब कानून आए, उसी समय लोगों ने इसको स्ट्रगल शुरू कर टोल प्लाजों पर और इनके जो अडानी पानी के सैलो हैं उन पर लोग लगातार धरनों पर बैठे और उनको सेंटर मानकर न्यूक्लियस पॉइंट बनाकर सभी लोगों को जैसे न्यूक्लियस पॉइंट पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन घूमते हैं ना, ऐसे सब और जो गांव थे उनके लोगों को जब एक कानून बन गया, ये तीनों कानून बन गए और उसी समय किसान ऑर्गेनाइजेशन 32 ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके जो लीडर्स थे उन्होंने ये ऐलान किया लोगों को कि हम दिल्ली जहां तक जाने देगी सरकार वहां तक जाएंगे और वहीं पर धरना लाएंगे और पकड़ा साथ में कुंडली तक जो पंजाब का दुआबा क्षेत्र था, माझा क्षेत्र था, वो कुंडली पर आया जहाँ सिंधु बॉर्डर है। जो पंजाब का मालवा क्षेत्र था वो टिकरी बॉर्डर पर और वो कर्नल लाकर बैठ के आपको अपना लंगर शुरू कर लिया, स्टेज चालू होगी और शुरू लोग ट्रैक्टर आते रहे जाते रहे, रोज स्टेज पर भाषण होते रहे, सभी कुछ चलता रहा। कमेटी जो बनी थी किसानों की 32 मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर वहाँ बन गया गाड़िया हाउस में, वहाँ रोज मीटिंग होती थी, मीटिंग में फैसले होते थे। ये नहीं है कि मुश्किल नहीं है, वो स्ट्रगल में बहुत मुश्किल है। वो स्ट्रगल में कुछ लोग ऐसे भी थे जो वो स्ट्रगल को फेल करना चाहते थे और मोदी के इशारों पर चलते थे। वो उन्होंने वहाँ पर कत्ल भी कराए। आपको पता होगा 25 नवंबर को 25 जनवरी को हमारे स्टेट पर कब्जा भी हुआ, कई कुछ वो खासकर खालिस्तानी आंसर और कुछ RSS कुछ गुंडा पर लोगों ने उसे भी सहन किया, फेस किया। उसके बाद जब सरकार ने 26 जनवरी के जश्न
फ्रीडम जश्न उन्होंने शुरू किए तो किसान ऑर्गेनाइजेशन ने वो जश्न मनाने का मतलब कॉल दी। और इतना ट्रैक्टर पंजाब से आया, एक ट्रैक्टर मगर 4-4-5-5 ट्रैक्टर, एक ट्राली के ऊपर 4-4 ट्रैक्टर भी। 26 नवंबर 25 और 25 नवंबर रात को पैर धरने के लिए था नहीं, पता नहीं लगता। हमारे अपने कैंप हमारे को आज गए कि कहाँ हम रहते हैं, इतना रश हो। और ट्रैक्टर ट्रालियां खड़े करने को कोई स्थान नहीं था। पानीपत अम्बाले तक ट्रैक्टर। और सरकार ने, हमने भी मार्च करने का ऐलान किया था। सरकार ने भी किया, सरकार ने तो रूट दिया कि आप इस रूट पर कर सकते हैं। इस पर एक हमने तय किया था भी ये जो स्ट्रगल है शांत में रहेगी, इसमें जो कोई किसी भी तरह की हिंसक कार्रवाई नहीं होगी। कभी भी हम इस स्ट्रगल को हिंसक नहीं होगा। जो सरकार के आदमी थे, जो सरकार की ऑर्गेनाइजेशन थी जो आगे बैठी हुई थी, उन्होंने, हमने फैसला किया कि हम लाल किले पर नहीं जाएंगे। जो 32 किसान ऑर्गेनाइजेशन, जो सरकार की ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे किसान मजदूर संघर्ष समिति थी, वो आगे सिंधु बॉर्डर के आगे दिल्ली वाली साइड पर बैठी। उन्होंने ट्रैक्टर निकाले और लाल किले पर गए और केसरी झंडा वहां पर लगाया और अपनी जथेबंदी का झंडा। हालांकि हमने बोला कि जिस दिन लाल किले पर कोई जथेबंदी अपना फ्लैग फहराएगी, उस दिन ऐसे भी फहरा सकेगी जैसे वो कर रहा है। बकायदा उसके पास ये फौज होगी, मेरी लाल किले पर अपना जो फ्लैग है फहरा सकती, क्योंकि लाल किले पर फ्लैग फहराना, झंडा लगाना सत्ता की लड़ाई, मरने मारने की लड़ाई। वो हमने बोला ये काम मोदी के आदमी कर सकते हैं, उन्होंने किया। और फिर भी वहां पर गोली चली, कुछ लोग को वहां पर मारे भी गए। वो सिर्फ फेस करके भी गोल को, स्ट्रगल को खराब करना था। लोगों को लोग डालकर पीछे भी गए कुछ लोग। 27 तारीख को कैंप खाली था। हौली 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 फिर हम बैठे गए। हौली हौली कैंप लगा, करना शुरू हुआ और लोग आए और आराम से वो मैं असीम, मैं धनवंत सिंह, पहले अवतार सिंह मेरे, हम वो 32 किसान जथेबंदियों के मेंबर हैं, अब भी हैं, एसकेएम के मेंबर हैं, थे, आज भी हैं हमारे अगुवाई। और हमारी जथेबंदी में इस गोल को जीतने के लिए बहुत स्पष्ट विजन लगे। हमारे साथ वो कल बोल रहे थे स्टूडेंट आदमी बेराइसा जथेबंदी है हमारी, इंडिया के रिसर्च स्कॉलर। 27 जनवरी को, 27 नवंबर को उन्होंने सदा दिया पार्लियामेंट को। हम वो बात नहीं बनवा सके, वहां पर फैसले सर्वसम्मति से होते थे। गाठ गिनती बहुत गिनती में इंसान ने हमारी बात नहीं सुनी,
ठीक है, कोई जैसे भी हो, स्टेप बाय स्टेप वो जो स्ट्रगल है एक समय पर जन आंदोलन वो हमने वहां पर ये भी स्टैंड लिया, पोजीशन ली भी कुछ पार्टियों के पास संती मजदूरों की जथेबंदियां, बड़ी ट्रेड यूनियन है जैसे सीपीआई सीपीएम के पास है, और वो किसानों के साथ आए। बहुत लेट है ये, ठीक है रूटीन जो थे गए आए, पर जैसे एक योजना इस करके थोड़ा डिले। पर पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, दुनिया के लोग, देश के लोग, आप लोग कहां से गए? केरला से भी आए और तमिलनाडु से भी, आंध्रा से, तेलंगाना से, मध्य प्रदेश से, यूपी में तो चलो चल नहीं रहा था, मध्य प्रदेश से चल। इस करके जब एक जी स्ट्रगल है, एक जन आंदोलन, इन दी मीन टाइम ही लखीमपुर खीरी वाली जो दुर्घटना वापर गई, वो जो अजय मिश्रा टैनी है उसके लड़के ने, जो लोग वहाँ पर मीटिंग कर रहे थे, उनके पास उनके ऊपर गाड़ियाँ चला दी, एक पत्रकार, 4 किसान वहाँ पर शहीद हो गए, दुखांत वापर गया। आफ्टर ऑल मोदी को कानून पास और लोगों की, किसानों की बड़ी जीत है, बड़ी उसके आगे स्पष्ट करूँगा, सो मैनी प्रभाव है। तो आप जो 13 महीने पंजाब और दिल्ली में फार्मलैंड्स के खिलाफ जो आंदोलन किया गया है, वो तो देश के सभी लोगों को भी आदर्श है। सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका जो डिमांड्स है वो जीतने तक भी आप आंदोलन कंटिन्यू किया गया है, वो सभी को भी, विद्यार्थी संघ या ट्रेड यूनियंस को, सभी को भी वो बहुत आदर्श है। आपसे धन्यवाद करते हैं, वो स्ट्रगल को टिल द एंड आप लेके गए हैं। और लैंड टू द टिलर के बारे में आप क्या सोचते हैं? दिल्ली के किसान आंदोलन में हमने एक पोजीशन ली थी, सूबा कमेटी की, हमारे स्टेट कमेटी की मीटिंग की हमने, उसमें पोजीशन दी, नो लैंड नो लाइफ नारा दिया हमने, स्लोगन दिया, नो लैंड नो। ये किसान के पास, आदमी के पास जमीन नहीं है कि उसकी कोई जमीन। आज भी हिंदुस्तान के 65 लोग जो है खेती बाड़ी में है, इतनी बड़ी गिनती को खेती, एग्रीकल्चर के, खेती के बिना रोजगार दिया ही नहीं जा सकता। इस करके हम ये सोचते ही नहीं हैं, हमें दावे से कहते हैं भी जो ये लोग हैं इनको जमीन देनी चाहिए, जमीन की मोड़ वाली, समझ गए? इसकी मोड़ जड़ी है, डिवीजन है, वो होनी चाहिए। इसका कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। देश में संतीकरण नहीं हो रहा है, देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, कोई नया कारखाना नहीं लग रहा। जो लोग खेती से बाहर हो रहे हैं वो जाएगा, कहाँ जाए? शहरों में जाए, गंदी बस्तियां बनेगी, लोंपन बनेंगे, गुंडे बनेंगे, और क्या करेंगे? तो काम नहीं होगा उनके पास। इस करके हम सोचते हैं भी सभी लोगों को जमीन देनी चाहिए। हमारा, हमने ये भी कहा भी साउथ अफ्रीका में 30% औरतों को जमीन दी गई, और जब उन औरतों को जमीन दी गई तो वहां पर खेती में आमदन में 30% बढ़ोतरी। इसलिए हम सोचते हैं भी लोगों को, किसानों को जमीन देनी
चाहिए। पंजाब का रजवाड़ा सखबीर बादल अपने चैनल पर बैठकर ऐलान करता है मेरे पास 25,000 एकड़ जमीन है। बिल गेट्स का मेरे पास 7 लाख एकड़ जमीन है। ऐसे कई और लोग भी हैं जिनके पास लाखों एकड़। उनके पास क्यों हो, ये लोगों को क्यों नहीं दी जा सकती? ये जो जमीन इससे लेकर लोगों को बांटी जानी चाहिए और ताकि वो अपनी खेती कर सके, अपना बाल बच्चा पाल सके। कुछ लोग कह सकते हैं भाई यार किसानों को जमीन देना, उनको पूंजीपति बनाना, ये बात ठीक हो सकती है, पर आज भी तो लोग जिनके पास जमीन है वो कर्जाई है। एक बात। दूसरी बात, जब हम जमीन बांटेंगे इससे आगे भी चलेंगे, कोऑपरेटिव भी बनाएंगे, लोगों को शिक्षित भी करेंगे। बीस जो कोऑपरेटिव खेती है उसके फायदे है, नुकसान बताएंगे उनको कि हम जिस सभी लोग इकट्ठे मिलकर खेती करेंगे उससे हमें ये पैदा होगा। हमें ट्रैक्टर कम लेने पड़ेंगे, हमें जो पानी है वो कम लेने पड़ेंगे। हम जब ज़्यादा लोग होंगे हमको जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड पाते हो ना हों। इसलिए किसानों को जमीन देनी है बहुत जरूरी है, इसका कोई आर्ट नहीं। ये हमने खुदकशी रोकनी है ना। मजदूर जो मजदूर है वो भी तो बेजमीने किसान ही नहीं है। आज मोदी हरी अमित शाह और कारपोरेट को जमीन दे रहे हैं, वो बोलते हैं AMC वापस ले लो, जमीन कारपोरेट्स को दो ताकि जो खेती है बड़े पद्धत पर हो, आमदन बढ़े। वो जो लोगों की आमदन दुगनी करते हैं कि वो आमदन दुगनी किसानों की नहीं करते, कारपोरेट्स की करते हैं। किसानों को तो मांग करते हैं। स्वामीनाथन बोलते हैं कि किसानों को जमीन दो। इनकी जो मनुस्मृति है जहां पर RSS काम करती है, जो कह रहे हैं हिंदुस्तान में हम मनुस्मृति लोग हैं, वो भी तो ये कहती है कि जो आदमी शिकार मारता है उस पर हक जो शिकार मारने वाला जो है काय है, वो भी बोलती है। पर वो मनुस्मृति वो भी बोलती है किसानों को जमीन देनी चाहिए ताकि वो अपनी कमाई कर सकें, अपना बाल बच्चा पाल सकें। इसलिए हम सोचते नहीं, हम ऐलानिया कहते हैं कि किसानों को जमीन देनी चाहिए। उनकी बेरोजगारी का कोई मतलब सोल्यूशन नहीं जमीन देने के। कहाँ पे जुड़ गए कारखानों में? कारखाने तो वह है ही। कहाँ जाएंगे वो? जमीन में जाएंगे। और मोदी सरकार के ये 8 साल के पालन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, हम समझते हैं, आप स्ट्रगल में ही बोलते रहे हैं, विराज मोदी नहीं कर रहा। मोदी जैसे मनमोहन सिंह मोहरा था साम्राज्य का, वर्ल्ड बैंक का, वैसे मोदी मनमोहन सिंह को एस करके पास से किया भी वो धीरे धीरे सुधार लागू कर रहा। मोदी को इस करके लाए भी वो बहुत तेजी से कर रहा। और क्या, कल को मोदी को लगा कि मैं भाई कंपीट नहीं कर सकता, मोदी को बदल देगा। उनको लगा कारपोरेट्स को मोदी हमारा काम नहीं कर रहे, इसको बदल देंगे और मोदी लाएंगे, अमित शाह लाएंगे, कौन लाएंगे। और जो इनका 8 साल का जो पीरियड है उसमें मैं जब कांग्रेस को श्रद्धांजलि भेंट कर रहा था तो बोला बीवी कृष्ण को, भाई इनके 8 साल में 1 अरब
100 अरबपति थे, 100 अरबपति, आप 140 हो गए। और अबानी अडानी की 1 घंटे की आमदन जो 91 करोड़ रुपया, 91 करोड़। हम बोलते हैं जितना पंजाब सरकार का बजट है उतना अबानी का बजट है। कुछ लोगों की आमदन तो 1 घंटे की 91 करोड़ है, 91 करोड़ है। 80 करोड़ सरकार आप मानती है कि हम कोविड के बाद 80 करोड़ लोगों को भोजन अपने पास से दे रहे हैं, और ये सच है। आप मानते हैं 80 करोड़ जो लोग हैं, 80 करोड़ जो लोग हैं वो भूखमरी पर, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, राज्य सरकार से ले रहे हैं, वो भूखमरी का शिकार है और काल का शिकार। इस करके यहाँ पर इतनी बड़ी इनइक्वालिटी फैली हुई है, गैर बराबरता फैली हुई है। भी मोदी का जो 8 साल का पीरियड है वो काले अक्षर, उसने लोगों को गरीब का, जो देश की एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन को बर्बाद कर, आज यूनिवर्सिटियां खाली हो रही हैं। यूनिवर्सिटियां के जो एडमिशन है पूरे नहीं हो रहे विद्यार्थी में। हमारे पंजाब में तो ये हाल है, बच्चा को क्लास 2 करता है, नाल दी नाल इंग्लिश स्पोकन कोर्स करता है और टिकट कटा के वीजा लगा के कनेडा अमेरिका चले जाते हैं। कारण क्या है, क्यों वो खाली हो रहा है यूनिवर्सिटी? उनको काम नहीं मिल रहा। जिस विद्यार्थी ने वहां पर MA PhD, उसको काम ही नहीं मिल रहा। नौकरी सारी प्राइवेट हो गया, ठेके पर हो गया। जो वर्ल्ड बैंक दुनिया में आप हुने इन्हों के 700-800 पेपर जरा खोल के 8 नुकते आ गए बई सरकार बहुत घट दखलंदाजी करनी चाहिए। नौकरियां प्राइवेट कर, नौकरी किसी को दो, पेंशन बंद कर, रेला प्राइवेट कर दो, एरोप्लेन प्राइवेट कर दो। हम एरोप्लेन पर आए हैं, कोई चाय का कप नहीं देता एरोप्लेन में, सिर्फ एक कप में छोटा गया वो पानी देते हैं पीने के लिए 2 टाइम। चाहे तो आपका सफर 2 घंटे का चाहे 3 घंटे का, सिर्फ पानी देंगे, ऐसी हालत बन गई। इसलिए जब नावदार लोगों की सीधी लूट कर रहा है, ये लोगों के पास अल्टरनेटिव क्या बचता है? सिर्फ इसके खिलाफ लड़ा जाए। मजदूरों को, ट्रेड यूनियन को, जो 4 कोड इन्होंने बनाया उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। किसानों को, जो सरकार की खेती नीतियां उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। मजदूरों को अपनी मांगों के लिए लड़ना चाहिए। ये कोई एक अल्टरनेटिव समाजवाद का रास्ता बनता है, पूंजीवाद का रास्ता नहीं। इस रास्ते पर ही हम जो है कुछ लोगों को कुछ राहत दे सकते हैं, इन दरिंदों से छुटकारा पा सकते। आज किसी की दी बहन जो है, बहू बेटी सुरक्षित है, किसी का बच्चा सुरक्षित है। जो वहां के पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने नशा बेचा है, सारे लोग नशे के लाभ। इसलिए मोदी राज का
जो 8 साल का पीरियड है वो काला पीरियड है। बड़े बढ़िया लोग जो इतने बैंकों को लूट करो, मालिया है और नीरव मोदी है, वो कई सारे लखन पढ़न के सब लूट कर बैंक लूट कर इंग्लैंड जाकर बैठ के पैसा जो बैंकों के आम लोगों को ही है। मोदी का तो कोई पैसा नहीं वहां पर, ना अमित शाह ना उन सब कोई है। लोगों को पैसा लूट कर बाहर जाकर बैठ के तो पूछने वाला है। और बदकिस्मती ये भी आज उनके खिलाफ मुकदमे चला रहे हैं। माल्या पार्लियामेंट क्यों लूट कर बाहर आ गया, एरोप्लेन पर बैठा ना, पार्लियामेंट में बैठा एरोप्लेन पर जो लोगों के पास सिर्फ एक हाथ करने को बचता है, स्ट्रगल करें। और एक हमें किसान जो किसान आंदोलन है उसने हमें सिखाया है भी पार्लियामेंट नहीं, हम शरेआम बोलते हैं लोगों की समस्याओं का हल जो पार्लियामेंट में नहीं है, लोगों की समस्याओं का हल सड़कों पर है। और हमने लोगों को ये सिखाया कि सड़कों पर बैठकर सरकार के बनाए कानूनों को रद्द कराया जा सकता है, रीपील कराया जा सकता है, अपनी मांगे मनवाई जा सकती हैं और समाजवाद को ये रास्ता। फाइनली आप इस देश के फार्मर्स को क्या अपील करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो समूचे देश को के किसानों को यही कहूँगा भी अपनी एकता को मजबूत करें, अपनी जथेबंदी बनाएं। और किसान आंदोलन ने उनको एक मार्गदर्शन दिया है, उनको उनके लिए एक रास्ता तय किया है, उस पर चले, उस रास्ते पर ही चलकर अपनी जिंदगी ठीक कर सकते हैं और साम्राज्य लुटेरों के खिलाफ लड़ सकते हैं और देश चुनकर और कोई है सिर्फ के सिर्फ लड़ाई स्ट्रगल। तो मैं उनको कहूँगा जो सारे इकट्ठे होकर SPM की अगुवाई से सरकार के खिलाफ स्ट्रगल। और आप पंजाब से हैदराबाद को CPIML प्रजापंदा स्टेट जनरल सेक्रेटरी DV कृष्णा के या संताप सभा के लिए आप आया है, तो DV कृष्णा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये क्या उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि वो बहुत सत्कारयोग रिस्पेक्टेबल कैंडिडेट थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो है लाइफ जो है लोगों के लिए लाइफ है, ये सौखा नहीं होता है उम्र पर लाना, कहने बहुत सौखा होता है। और वो सारी उम्र लोगों के लिए लड़ते रहे हैं, वहाँ यहाँ की सरकारों के खिलाफ और पार्टी के अंदरूनी जब कोई मामले आए उनके खिलाफ भी लड़े हो, और एक उन्होंने मार्ग लोगों को दिया। हम ऐसे कैंडिडेटों को सत्कार करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनके रास्ते पर चल सकें। हम स्पेशली इसी करके आए हैं, उनको होमवर्क पे करने कि उनको सत्कार दिया जाए, उनके जो रास्ता उनके उस रास्ते पर चले जाए। क्योंकि मामला अकेले पंजाब हरियाणा और आंध्रा तेलंगाना नहीं है, मामला समूचे लोगों का, देश के लोगों का है। देश के लोगों के मुक्ति के लिए जो लोग उम्र पार लड़े जूझे, उनको मैं सलाम भी पेश कर रहा हूँ DV कृष्णा को, और सत्कार भी पेश करता हूँ और उनसे अगुवाई भी लेता हूँ। हम उनकी अगुवाई कबूल करेंगे, हम उनके बनाए हुए रास्ते पर चलते हुए लोगों को जथेबंद करते हुए एक
वहाँ पे यहाँ के लोगों हिंदुस्तान के लोगों को लिबरेट कराएंगे और अच्छा समाजवादी प्रोग्राम थैंक यू सो मच राजपाल सिंह जी, आपका वैल्यूएबल समय मिट्टी नाइन टीवी चैनल को दिया गया है और हम लोग आपसे ज़्यादा ही विषय समझ लिया है। थैंक यू सो मच। मैं भी कृतिक सांझू पंजाब की ओर से, पंजाब के किसानों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें समय दिया हमारी बात कहने का, और मैं अपनी बात खोल कर रख सका हूँ। आपके पास भाषा की जरूर समस्या रही है, लैंग्वेज की जरूर समस्या रही है, वो हमें भी है, तुम्हें भी है, फिर भी मैं कोशिश की है कि आपकी बात समझा सकूँ। बहुत बहुत